यहाँ पे जो अब हम दो बातें की हैं कि एक तो अमेरिकी हुकूमत का स्याह चेहरा, मकरू चेहरा वाज़े हुआ है, दूसरी तरफ अमेरिकी अवाम का एक अच्छा चेहरा नुमाया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास कुछ नए मौज़ूआत हैं, तो वैसे तो फहरिस्त लंबी चौड़ी है, लेकिन कोशिश करते हैं कोई अहम मौज़ूआत एक बैनुल अक़वामी और एक कौमी मौजू को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले बैनुल अक़वामी मौजू की तरफ जाते हैं। मेरा ख्याल से इस वक्त जो सबसे अहम मौजू दुनिया में होना चाहिए वो अमेरिका में होने वाले सियाफ़ाम मुज़ाहरे हैं, जी जिनमें ज़ाहिर आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के लोग शरीक हो रहे हैं। और ये अमेरिका की तारीख में 1960 के बाद कहा जाता है बड़े गैर मामूली मुज़ाहरे हैं, जिसमें तोड़ फोड़ का अंसर भी शामिल है और जिसके कई सारे रुख और कई सारे पहलू बताए जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं? ये मुज़ाहरे शुरू हुए थे, ज़ाहिर है एक सियाफ़ाम शख्स गालिबन जॉर्ज फ्लॉयड नाम था, उसकी एक सफ़ेद पुलिस वाले के हाथों हलाकत से शुरू हुए थे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के पूरे अमेरिका के मुख्तलिफ स्टेट्स में फैल गए, यहाँ तक कि आधे स्टेट्स इसका शिकार हो गए। तो अभी इन मुज़ाहरों में कभी शिद्दत आ जाती है, कहीं कमी है, इसमें तोड़ फोड़ और वायलेंस का अंसर भी शामिल है। क्या जहत समझते हैं आप ये मुज़ाहरे रखते? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह कहा जाता है ना कि हादसा एकदम नहीं होता, वक्त करता है बरसों परवरिश, तो ये असल में अमेरिकी जो मुआशरा है उसकी एक घुटन की कैफियत थी कि जिस तरह वो घुटन ज़दा माहौल में वहाँ की अमेरिकी अवाम, अमेरिकी मुआशरा रह रहा है, कि किस तरह उनको दबा के रखा गया है, किस तरह महसूल करके रखा गया है। फ्यूडल सिस्टम, सरमायादारी, कैपिटलिज्म, या जो कुछ भी आप कहना चाहें, या जिस तरह इस्तकबार हम कहते हैं, तागूत हम कहते हैं, कि जो जबर की फ़ज़ा कायम की हुई थी अमेरिकी और अमेरिकी हुकूमतों ने अपने मुआशरे पे, उसका खुल के इजहार हुआ है। और जो एक चिंगारी सुलग रही थी उस मुआशरे के अंदर, वो किस तरह से एक आतिशफशां बनी है और किस तरह से उसने एक धमाका किया है कि चाहे कोई गोरी चमड़ी वाला है और चाहे कोई सियाफ़ाम है, सबको सड़क पे हुकूमत के खिलाफ ला खड़ा किया है। तो जहाँ पे एक स्याह पहलू हुकूमत का नजर आया है, वहाँ पे अमेरिकी मुआशरे की भी एक निस्बतन अच्छी तस्वीर उभर के सामने आई है कि ऐसा नहीं है जिस तरह के हमारे जहनों में बिठाया गया था कि अमेरिकन ऐसे हैं, यूरोपियन ऐसे हैं, वहाँ पे अक़दार की कोई परवाह नहीं की जाती और वो मुआशरे अखलाकी पाफ्तगी का शिकार है। तो ऐसा भी नहीं है। हमने ये मुशाहिदा किया है कि उस अवाम में अभी तक वो कदरें मौजूद हैं जो इंसानियत की आज़ादी की ख्वाह हैं और इंसानियत की इज्जत और तौकीर की कायल हैं। तो ये कोई नई बात नहीं थी, ये वही बात है जो सदियों से, सालों से अमेरिकी हुकूमतों का जो रवैया है, वो जो कुछ क्या कहते हैं कि कम्युनिटीज़ की तरफ से, कुछ मुल्कों की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि अमेरिकी ऐसे हैं, लेकिन इस बात को फकत एक सियासी बयानबाजी ही करार दिया जाता था कि ये लोग चूँकि दुश्मन हैं अमेरिका के, तो इसलिए, या फिर चाइना या रशिया की मिसाल दी जाती थी कि ये लोग चूँकि इस कैंप के हैं तो इस वजह से वो अमेरिका के ऊपर डाल दिया जाता। लेकिन अब तो वो चीज़ें खुल के सामने आ गई। यहाँ पे जो अब हम दो बातें की कि एक तो अमेरिकी हुकूमत का स्याह चेहरा, मकरू चेहरा वाज़े हुआ है, दूसरी तरफ अमेरिकी अवाम का एक अच्छा चेहरा नुमाया हुआ है। यहाँ पे एक तीसरा पॉइंट भी है। तीसरा पॉइंट ये है कि इस वक्त अमेरिकी कैंप में मौजूद तमाम ममालिक जो इस्लाम का ढोंग भी रचाते हैं, इस्लाम का दावा भी करते हैं, इस्लामी अखुवत का दावा भी करते हैं, इंसानियत खुतबा हुज्जतुल विदा को इंसानियत का एक करार देते हैं, लेकिन उनकी सफ़ों में, उनके इलाकों में, उनकी जो ज़ुबानों पे पड़े ताले हैं वो बिल्कुल अश्कार हो गए हैं कि ये सब झूठ है, फ्रॉड है, इनका ना इस्लाम से कोई ताल्लुक है, ना खुतबा हुज्जतुल विदा से कोई ताल्लुक है, ना ही इंसानियत से कोई ताल्लुक है। दो कौमें जो पिसी हुई हैं वो उनसे अफामों के लिए मैदान में हैं और एहतजाज कर रही हैं, लेकिन वो लोग कि जिनका मंशूर हुज्जतुल विदा है और नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, वो चुप सादे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब देखें कि हम इराक, ईरान, यमन, शाम, लबनान, यहाँ पे हल्का सा भी कोई एहतजाज हो जाए तो अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो ये जो मगरब नवाज मीडिया है ये बात को बताता है, शायद इसकी इतनी कवरेज ना देता हो इराक या ईरान के एहतजाजात को जितना कि पाकिस्तानी मीडिया और आले सऊद का मीडिया कवरेज देता है। लेकिन आपके पेश आया अमेरिका में इतना बड़ा आया, लेकिन इनकी जू तक नहीं देंगी क्योंकि इसमें अमेरिकी हुकूमत के ऊपर इल्जामात आयद हो रहे थे, अमेरिकी हुकूमत के ऊपर बात आती थी और ये सारे की चुप ने अमेरिकी हुकूमत का दिफा किया है। दूसरे लफ्जों में बिल्कुल ऐसे ही खामोश में साथ आज कल जो एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है वो सारी चीजें तो लोगों ने अपनी मीडिया पे देख भी ली होंगी, सुन भी ली होंगी कि किस तरह अमेरिकी सफेद फार्मों ने स्याह फार्मों का साथ दिया, किस तरह सिविल सोसाइटी ने ट्रंप के इस से अपने आप को बरी ज़िम्मा करार दिया। अब कल उनके को माफी मांगी है, माजरतनामा
پیش کیا ہے قوم کے سامنے اور اپنی فوج کے لیے ایک باعث قرار دیا ہے اس عمل کو، تو یہ اس معاشرے کی بہت بڑی اخلاقی فتح ہے